हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुस्वागतम। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले 12th क्लास जो मैथमेटिक्स चल रही थी उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिक्स चल रही थी उसमें 7 पार्ट अब तक देख चुके हैं। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं उसका पार्ट नंबर 8। इसमें क्या देखेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है उसके 5 क्वेश्चन तक तो हमारे पीछे वाले वीडियो तक हो चुके थे। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करने वाले। दोस्तों, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 वो देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें इस प्रकार का दिया हुआ है कि यदि एफ एक्स बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है कोस एक्स साइन एक्स और 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 और 1, यदि ऐसा हो तो प्रदर्शित कीजिए कि एफ ए इंटू एफ बी बराबर है एफ ए प्लस बी के। यानी करना क्या है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ए की वैल्यू चाहिए होगी। एफ ए क्या होगा, जो एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे ए। बाद में ज्ञात करेंगे वैल्यू एफ बी की। एफ बी की वैल्यू कहां से आएगी, यहां देखिए मैं लिख देता हूं। एफ ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी, यहां तो आएगा कोस ए, यहां आ जाएगा साइन ए। यानी जहां जहां पर एक्स लिखा गया है, जहां जहां पर एक्स लिखा गया है उस एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा ए। तो ये आ जाएगा कोस ए, ये 0 का 0। जहां पर कोई 0 या संख्यात्मक मान है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है। अब मुझे चाहिए एफ ऑफ बी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह मुझे वैल्यू लिखनी है बी। अब यहां आ जाएगा कोस बी, क्या आएगा कोस बी। यहां आ जाएगा मेरे पास में साइन बी, ये 0 का 0। यहां माइनस के साइन बी, नीचे आ जाएगा कोस बी और यहाँ 0, यहाँ 0 0 और 1। ये हमारे पास को एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई है। दोनों वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से गुणा करना है। तो यहां लिख देते हैं एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए की वैल्यू ये रही, यहां लिखा हुआ है कि कोस ए माइनस के साइन ए, ये 0। नीचे लिखा है जो सेकंड रो है उसमें लिखा हुआ है साइन ए कोस ए 0, ये 0 0 और 1। अब इसको गुणा करना है एफ ऑफ बी से, तो यहां लिखेंगे कोस बी माइनस साइन बी, ये 0। सेकेंड रो जो है इसकी लिखी हुई है साइन बी कोस बी और 0। थर्ड में लिखा है 0 0 और 1। ये इसकी दोनों पंक्तियां लिख दी गई है। जब दोस्तों एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जाता है तो हमने क्या सीखा था। अब यहां इस प्रकार से गुणा करते हैं कि इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति ये रही, ये इसका पहला स्तंभ। यानी कोस ए को गुणा करना है कोस बी से, कोस ए को गुणा करना है, यहां आएगा कोस ए इंटू कोस बी। अब साइन ए को गुणा करना है साइन बी से, चिन्ह माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद में गुणा करेंगे 0 गुणा 0, ये तो क्या होता है 0। यानी पहली पंक्ति की पहली स्तंभ से गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, कोस ए का गुणा करेंगे साइन बी के साथ। साइन बी माइनस का है तो यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं कोस ए गुणा साइन बी। ये माइनस का था तो मैंने माइनस ये यहां लिखा हुआ है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, साइन ए को गुणा करना है कोस बी से, ये माइनस का इसलिए आ जाएगा कि साइन ए गुणा कोस बी। तीसरा, इस 0 का इस 0 से गुणा करेंगे तो 0।
अब पहली पंक्ति का इस तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। कोस ए गुणा 0 यानी 0, साइन ए गुणा 0 यानी 0, 0 गुणा ये 1 यानी केवल और केवल 0 के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, 000 आ रहे हैं। ठीक है, पहली पंक्ति हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम लेते हैं दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ। साइन ए को गुणा करेंगे कोस बी से, तो यहां आएगा कि साइन ए गुणा कोस बी, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी आया प्लस का। दूसरा काम, कोस ए को गुणा करना है साइन बी से, ये प्लस का चिन्ह, यहां लिखेंगे कोस ए गुणा साइन बी, ये हो गया। अब 0 का चाहे 0 से गुणा करो चाहे किसी भी नंबर से गुणा करो 0 आ जाएगा। पहली पंक्ति का पहली स्तंभ से गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा, साइन ए को साइन बी से गुणा करेंगे, साइन बी माइनस का है इसलिए कैसे आ जाएगी वैल्यू माइनस की, तो यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ आएगा मेरे पास में साइन ए गुणा साइन बी, साइन ए गुणा साइन बी। अब कोस ए गुणा कोस बी, ये प्लस का चिन्ह, यहां आ जाएगा कोस ए गुणा कोस बी, ये 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये 0 गुणा 0, ये भी 0 और ये भी 0, यहां पर ओनली फॉर क्या आ रहा है 0 0 0। अब दूसरी पंक्ति भी कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हमारी जो तीसरी पंक्ति है, ये हमारी तीसरी पंक्ति, 0 गुणा कोस, 0 गुणा साइन, 1 गुणा 0, ठीक है, 0 गुणा साइन, 0 गुणा कोस, 1 गुणा 0, 0 गुणा 0, 0 गुणा 0 और 1 गुणा 1, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। ये सारी वैल्यू आ किसकी रही है दोस्तों, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास में एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी बराबर, यहां लिखा है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। हमने एक सूत्र सीखा है दोस्तों पीछे वाली क्लास यानी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 में कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास कोस ए प्लस बी का। ये किसका होता है, कोस ए प्लस बी का। तो इस पूरी लाइन की जगह मैं लिख देता हूं कि कोस ए प्लस बी, ठीक है। अब ये देखिए यहां जो लिखा हुआ है ये वाला कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, यानी ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, तो यहां पर जो आया है वही चीज यहां पर आ जाएगी कि कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। इसके अलावा यहां मेरे पास क्या लिखा, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ए फॉर्मूला ये होता है साइन ए गुणा कोस बी प्लस कोस ए गुणा साइन बी। इसके लिए ऐसा लिखा जाता है कि साइन ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां देखिए, इस चीज में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, जो फर्क है वो हम पहले देख लेते हैं। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूं। माइनस का चिन्ह कॉमन लेने के बाद में ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, बाद में ये वाली चीज बन जाएगी। बाद में मैं लिख सकता हूं बाकी जो वैल्यू बचेगी उसकी जगह में साइन ए प्लस बी लिख सकता हूं। ये 0, ये भी 0 और यहां बचेगा 1, यहां 0, यहां 0, ये 0 और ये 0। ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये वैल्यू आई है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। हमें क्या सिद्ध करना था, ये वाला एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। हम पहले सबसे पहले कौन सी साइड लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं राइट हैंड साइड लेके शुरुआत करता हूं। जो हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का मतलब एफ ऑफ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जहां जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स में जहां पर x है उस x की जगह मैं लिखूंगा a प्लस बी, तो कोस x का हो जाएगा
कोस ए प्लस बी, माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह, यहां आएगा साइन ए प्लस बी, आगे 0, यहां पर भी 0, यहां 1, 0 या संख्यात्मक मान में तो कोई चेंज होना ही नहीं है, तो यहां ये तो सीधे लिख दिए। अब जो साइन एक्स है तो उसकी जगह मैं लिख देता हूं साइन ए प्लस बी, यहां कोस है तो इसकी जगह लिख देता हूं कोस ए प्लस बी, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2 और इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अब मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी की, वो सेम वैल्यू वही है जो वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस बी, यानी ये दोनों मान जो दोस्तों मेरे पास बराबर आ रहा है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, हैंस प्रूव्ड। यही मुझे सिद्ध करना था, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7? यह है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2 गुणा 3। एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी कोटि है दोस्तों 3 गुणा 3। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। इस ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है परिवर्त। क्या होता है, परिवर्त। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है परिवर्त। परिवर्त यानी ट्रांसपोज। ये क्या होता है, जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, ये कोई मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों, पहले तो मुझे पंक्ति को तो स्तंभ बनाना होगा और स्तंभ को पंक्ति। सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, अगर आपको याद हो तो। पंक्ति को स्तंभ कैसे बनाएंगे, ये जो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बनाना, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहां आ जाएगा 4 5 6। पहले इसकी कोटि हुआ करती थी 2 गुणा 3, अब इसकी कोटि हो गई 3 गुणा 2। ये होता है दोस्तों इसका परिवर्त। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या क्या दिया गया, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी। सबसे पहले मुझे ए बी यानी ए बी का गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। ए गुणा बी, पहले मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूं, मैट्रिक्स ए दिए हुए, ये मैट्रिक्स ए के अवयव 0 2 -5 और 3। जो बी मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स इस प्रकार का दिया हुआ 6 माइनस के साथ 0 माइनस का 1 2 5 1 0 और 2। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, जैसे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा वो देखते हैं। अब देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ये पहले वाली पंक्ति ये पहले वाला स्तंभ, 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 होता है 24 प्लस का चिन्ह, 2 गुणा माइनस का 1, ये हो जाएंगे माइनस के 2, 5 गुणा 1, ये भी होगा माइनस का 5। जिसके साथ में माइनस का चिन्ह आ रहा है वो माइनस की वैल्यू होगी, इसके अलावा जिसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं है वो इसमें जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गया, अब पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ 7 गुणा 4, ये हो गए माइनस के 28, क्योंकि 7 जो है वो माइनस के थे। अब 2 गुणा ये 2, 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे प्लस का 4, 5 गुणा 0, ये हो गया 0। इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ भी गुणा हो गया, अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा, 4 गुणा 0, 2 गुणा 5, ये प्लस का 10, 5 गुणा ये वाले 2, 5 गुणा 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 10। ये हो गया पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों के साथ गुणा। अब ये जो दूसरी वाली पंक्ति है, इस दूसरे वाली पंक्ति को मैं गुणा करूंगा तीनों स्तंभों के साथ। जब तीनों स्तंभों के साथ गुणा करेंगे तो पहले मेरे पास ये स्तंभ है, 1 गुणा प्लस का 6, तो ये आ गया 6, 0 गुणा
जीरो को चाहे किसी भी प्लस या माइनस की संख्या से गुणा करो, आएगा हमेशा जीरो। अब 3 गुणा 1, ये आएगा मेरे पास में 3। 1 गुणा माइनस के 7, 7। 0 गुणा 2, ये आ गया 0। अब 3 गुणा 0, ये आ गया 0। अब पहली पंक्ति का पहली और दूसरी, पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ गुणा हो गया। 1 गुणा 0, ये आया मेरे पास 0। 0 गुणा 5, ये आ गया 0। 3 गुणा 2 हो गया 6। ये हमारे पास दोनों को गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आ रही है वो है, इसको हमने क्या नाम दिया था, ए बी। ठीक है, अब ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी का मान आएगा मेरे पास में ए बी बराबर 24, तो प्लस का और 5 और 2, ये हो गए 7 माइनस के। प्लस का 24 और माइनस के 7। 24 में से जैसे ही 7 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा कितने, प्लस के 17। 6 और 3 ये रहे, प्लस का हो गया 9। प्लस के कितने हो गए, 9। अब 24, 28 माइनस का और 4 प्लस का, यहां बचेंगे माइनस के 24। ये माइनस का 7, 10 प्लस के 10 माइनस के कट गए, कुछ भी नहीं बचा, ये 0। ये जो पूरा मान आया दोस्तों किसका है, ए बी का। मुझे क्या चाहिए, ए बी का परिवर्त यानी ए बी का ट्रांसपोज। ये दोस्तों ए बी की पावर टी नहीं है, ये ए बी का ट्रांसपोज है। इसका मतलब हमने अभी क्या सीखा था, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाओ। इसको स्तंभ बनाते हैं, 17 माइनस के 24 और ये 0, ये प्लस का 9 माइनस के 7 और ये 6। ये ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास में आ गया, यानी मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू तो ये है। अगर यदि राइट हैंड साइड की मेरे पास वैल्यू यही आ जाए तो मेरे पास क्वेश्चन सेम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले तो मुझे क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज, उसके बाद मुझे ए का ट्रांसपोज। मेरे पास ए तो है, ये रहा ए। पहले मैं ए का ट्रांसपोज ज्ञात करके यहां लिख देता हूं। ए का ट्रांसपोज ये रहा 4, ये 2, ये माइनस के 5, 1, 0 और प्लस के 3। ये ए बी का परिवर्त हो गया, ए बी का नहीं, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब बी का ट्रांसपोज किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये पहली पंक्ति, इसका पहला स्तंभ बनाएंगे, माइनस के 7 और 0, माइनस 1, 2 और 5, माइनस 1, 2 और 5, माइनस 1, 0, 2, 1, 0, 2, प्लस का 1, 0, 2। ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे बी के ट्रांसपोज को ए से गुणा करना है। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से गुणा करना है, न कि ए के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज से। इस बात का यहां विशेष ध्यान रखें कि पहले दोनों में ए और बी दोनों में से क्या लिखा गया है। यदि ऐसा लिख दिया गया होता कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, तब क्या होता, इसको मुझे इससे गुणा करना पड़ता, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करते, तब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो कोटि है वो तो है 2 गुणा 3 और इसकी कोटि जो है वो है 3 गुणा 3। क्या करेंगे, इसकी जो पंक्ति में अवयव है, इसके स्तंभ में अवयव है, वो समान नहीं है। वो अगर समान है तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मैं यहाँ ये जो मैं लिखा गया है बी इंटू बी का ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज उसके बाद में ए का ट्रांसपोज। बी के ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये रही, माइनस का 6, 7, 6 प्लस का है, उसके बाद 7 माइनस का है और ये 0। उसके बाद लिखा है माइनस का 1, 2 और 5। उसके बाद लिखा है 1, 0 और 2। अब लिखता हूं ए का ट्रांसपोज, यहां लिखा हुआ है 4, 2, माइनस 5, 1, 0 और 3। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है वो देखते हैं। इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ से गुणा करेंगे सर्वप्रथम। 6 गुणा 4, ये प्लस का 24, 1 गुणा 2, ये माइनस का 2, 1 गुणा माइनस 5, ये आ गया माइनस का 5। यहां तो हो गया इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा। अब दूसरे स्तंभ से गुणा, 6 गुणा 1, माइनस 1 गुणा 0,
1 गुणा 3, ये हो गया 3। यहां तक ठीक है। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ गुणा होने के बाद अब मैं पहली पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति ले लेता हूं। -7 गुणा 4 ये होता है -28। 2 गुणा 2 ये +4, आगे 0 है तो ये हो जाएगा 0। -7 इंटू 1 ये दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, -7 को 1 से गुणा करेंगे तो -7। 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 3 ये रहा 0। दूसरी पंक्ति भी यहां कंप्लीट होती है। अब हम शुरुआत करते हैं तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति हमें क्या दी हुई है? 0 गुणा 4 0, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 कितने होते हैं? 10। 2 गुणा -5 तो -10। 0 गुणा 1 0, 5 गुणा 0 ये भी 0, 3 गुणा 2 +6। तो B का ट्रांसपोज गुणा A का ट्रांसपोज बराबर 24 + 2 और -5। ये देखो सेम वैल्यू आ रही है। 24 + के 2 और 24 + के 2 और 5 माइनस के तो बचेंगे 17। 6 और 3 मिलकर के हो रहे हैं 9। 28 + के और 4 + के तो मेरे पास आएगा -24। 10 प्लस माइनस कट गए, ये 0। यहां बचा हुआ मेरे पास 6 और यहां -7। इसको मैं बता देता हूं समीकरण नंबर 2। ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 1। तो अब मैं लिख सकता हूं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आया AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज गुणा A का ट्रांसपोज। ये हमारे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर था और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ में प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों इससे पहले आपको जितने भी वीडियो आए हैं उन सब का लिंक नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा 12 के भी पीछे वाले सारे वीडियो दिए हुए हैं। इसके अलावा कक्षा 11 के जितने भी वीडियो लगाए गए 4-5 चैप्टर वो सारे लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो 10th क्लास की लगभग 90% तक किताब पूरी अपलोड की गई है वो भी वहां उसके लिंक दिए गए हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 3.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। 1, 2 और 3 मैट्रिक्स है, इन तीनों का गुणनफल हमें ये लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मेरे पास लिखा है x, y और z। x, y, z। दूसरा मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है? A, H, G, H, B, F, G, F, C। ये दूसरा मैट्रिक्स। और तीसरा है X, Y और Z। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो गए दोस्तों। ये पंक्ति मैट्रिक्स है, ये स्तंभ मैट्रिक्स है और ये 3 गुणा 3 का वर्ग मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे? सर्वप्रथम इन दोनों को गुणा कर देते हैं। जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा वो देखते हैं। एक, ये पंक्ति तो एक ही है, x को a से गुणा, a इंटू एक्स तो आएगा a x। x इंटू h ये आ जाएगा x h। दूसरा हो गया। अब क्या करना, क्या देखिए, इस पहली पंक्ति को मुझे इस स्तंभ से गुणा करना है तो x इंटू a तो x a, y इंटू h तो ये आ जाएगा y h। नेक्स्ट g इंटू z इंटू जी, ये z इंटू जी। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणनफल हो गया। अब इसके दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। दूसरा स्तंभ यह है कि x इंटू h यह आ जाएगा x इंटू h। y इंटू b तो यह आ जाएगा y इंटू b। तीसरा z इंटू f ये आ गया z इंटू f। ठीक है। अब ये दूसरा स्तंभ भी कंप्लीट है। तीसरा स्तंभ
जी इंटू एक्स, ये तो जी और ये एक्स, तो यहां आ जाएगा हमारे पास जी एक्स। वाई इंटू एफ, ये आ जाएगा एफ वाई। जेड इंटू सी, तो यहां प्लस का जेड इंटू सी, और यहां जो आगे हमारे पास एक्स वाई और जेड लिखा हुआ है वो अपने यथावत रूप में जैसा लिखा गया था वैसा ही लिखा गया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये फिर से एक पंक्ति मैट्रिक्स है और ये स्तंभ मैट्रिक्स है। इस पंक्ति मैट्रिक्स को इस स्तंभ मैट्रिक्स से गुणा करेंगे। ये एक हमारे पास पंक्ति आ गई, इसमें 3 अवयव है, ये एक अवयव, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको इन तीनों से गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा शुरू करेंगे, इस पहले वाले अवयव का गुणा करेंगे एक्स से, यानी एक्स को इन तीनों से गुणा करना है। तो एक्स गुणा एक्स, यहां क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये साथ में मेरे पास ए लिखा हुआ था, वो ए, ये प्लस का चिन्ह, वाई एच, ये वाई पहले से था, एच भी पहले से था, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। अब जो हमारे पास में जेड और जी था उसके साथ में आ जाएगा एक्स। अब इस दूसरे अवयव का गुणा करना है इस दूसरे अवयव से, ये मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूं। इस तीनों को किससे गुणा करना है, इस वाई से, तो यहां लिखूंगा मैं एक्स और एच तो पहले लिखा गया था और ये वाई आ गया। अब ये वाई बी को मैं गुणा करूंगा वाई से, तो बी तो अपने स्थान पर आएगा, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये जेड और ये एफ और ये हो गया वाई। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मुझे जेड से गुणा करना है, तो यहां देखिए ये जी एक्स जेड प्लस ये एफ, ये वाई और ये जेड, ये सी अपने स्थान पर, जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। अब इन सभी को एकदम सही सिस्टमेटिक रूप से लिखेंगे, यही हमारा दोस्तों आंसर बनेगा। किस प्रकार से आंसर बनेगा वो देखिए। आंसर इस प्रकार से बनेगा कि ये एक्स स्क्वायर ए लिखो चाहे ए स्क्वायर एक्स लिखो, हमारे पास किस रूप में आंसर चाहिए, ए एक्स स्क्वायर के रूप में, तो मैं यहां लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस एक ये रहा बी वाई स्क्वायर, यहां मैं लिख देता हूं बी वाई स्क्वायर। एक लास्ट में लिखा हुआ है सी जेड स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा सी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मुझे चाहिए एक्स वाई का फॉर्म, एक्स और वाई दोनों कहां पर, देखिए एक इसमें एक्स और वाई है, इसमें भी एक्स और वाई है, एक्स वाई एच कितनी बार हो गया, 2 बार, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा एच प्लस, उसके बाद मुझे चाहिए एफ वाई और जेड, ये देखिए ये रहा, एक तो एफ वाई जेड एक बार, दूसरा ये रहा एफ वाई जेड, ये 2 बार लिखे हुए हैं, 2 बार लिखा हुआ है एफ वाई और जेड। अब तीसरा क्या क्या बच गया, एक्स और जेड के साथ में जी, ये रहा एक, तो दूसरा ये रहा, ये भी 2 बार है, तो यहां लिख देता हूं 2 गुणा किस रूप में, जी गुणा एक्स गुणा जेड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और हमारे पास कौन सी साइड आ गई दोस्तों, राइट हैंड साइड, तो नीचे ही नीचे लिख दिया जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। आज हम अपनी इस वीडियो में अब तक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तीन क्वेश्चन देख चुके हैं। दोस्तों तीनों प्रश्नों में से आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।